हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का द बैंकर में। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट है बैंक के प्रेफरेंस सर हम क्या भरें और किस तरह से भरें, किस बैंक को हम सबसे ऊपर रखें और किस बैंक को नीचे रखें। क्योंकि ऑल्दोज यदि बात किया जाए तो बैंक की वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम है और कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जहां पर रिपोर्टेड वैकेंसी 0 है। तो हम प्रेफरेंस को किस तरह से लें? तो देखो, सबसे पहला फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे डाउट को जो डिस्कस करेंगे, आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप अपने स्टेट में जिस बैंक की नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है उस बैंक को आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं रखेंगे। ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। आपको आना होगा बैंक के प्रेफरेंस को देखने के लिए बैंक के बिजनेस पे डिपेंड करता है। यानी जो बैंक अच्छे प्रॉफिट शो करते हैं उस बैंक के को आप सबसे अप लेवल पे रखेंगे, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे और उसी सीक्वेंस से करेंगे, ना कि आप नंबर ऑफ वैकेंसी पर जाएंगे कि किस बैंक ने कितने वैकेंसी मेरे स्टेट्स के अंदर में दिए हैं। यदि मैं आपको एक रफली आइडिया में बताऊं कि बैंक का प्रेफरेंस को आपको किस तरह से रखना चाहिए, कौन सी बैंक सबसे अच्छे हैं हमारे एसबीआई को छोड़ करके आईबीपीएस क्लर्क के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो फ्रेंड्स पीएनबी देना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप कैनरा बैंक को दे सकते हैं। थर्ड पोजीशन पे बैंक ऑफ बड़ौदा। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी दिया नहीं है, लेकिन शायद यदि बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी देता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छे बैंकों के अंदर में आता है, तो आप थर्ड पोजीशन पे बैंक ऑफ बड़ौदा। फोर्थ पे आप यूनियन बैंक को दे सकते हैं। यानी कि ये टॉप 4 जो मैंने आपको प्रेफरेंस बताया फ्रेंड्स, आपको इसी रंग से फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। फर्स्ट पे पीएनबी, सेकेंड कैनरा, थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फोर्थ यूनियन। बॉटम के लिस्ट में फ्रेंड्स आप ये 3 बैंक को रखेंगे। मैं बताऊंगा क्यों आपको रखने के लिए बोल रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये तीनों बैंक जो है वो खतरे में है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बीच बीच में हमें इंफॉर्मेशन मिलने लग जाता है कि शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक जो है ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे। तो आप इस 3 को सबसे बॉटम पे ही रखेंगे और 4 को आप टॉप में रखेंगे। बाकी बीच का सीक्वेंस को आप इधर उधर कर सकते हैं, जिस तरह से आप यूको बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब सिंध बैंक, इसको आप जो है एक बीच के प्रेफरेंस पर आप दे देंगे। रहा बात, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की शायद डाउट ये भी हो सकती है कि सर यदि जो मैंने प्रेफरेंस दिया है यदि मेरा वो नहीं प्रेफरेंस मिलता है, तो यदि मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो वहां पे मेरे को नहीं चांस मिलता है तो क्या मेरे रिजेक्ट हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेफरेंस क्या होता है, यदि आपकी अच्छी मार्क्स है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा, फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड मिल जाएगा, सेकंड नहीं तो थर्ड मिल जाएगा, थर्ड नहीं तो फोर्थ मिल जाएगा। एक सीक्वेंस पे मिलता है। तो आपको लेकिन प्रायोरिटी वाइज उस बैंक को सबसे पहले रखना चाहिए जो बैंक सबसे अच्छे बैंक है, यानी बिजनेस उसका काफी अच्छा है, उस सीक्वेंस पे रखना चाहिए। रहा बात, मैं हर एक आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन से रिलेटेड हर डाउट को क्लियर करेंगे। रहा बात और भी यदि किसी भी तरह की डाउट है तो जरूर है कि आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रहा बात ज्यादातर लोगों की वो डाउट होगी तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। जाने से पहले मैं आप सभी लोग को ये बता दूं, ओली बोर्ड का फ्री मॉक टेस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं। जरूर लोग आप सभी लोग उस मॉक का लाभ उठाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, देखेंगे कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बैंकर। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।